नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और न्यूज प्लस 21 में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी की रोकथाम और त्वरित एक्शन के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इसी क्रम में राज्य में पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए 61 नए वाहन मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग तथा मानव तस्करी की रोकथाम के लिए 61 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज गृह विभाग के द्वारा 61 गाड़ियों को लोकार्पित किया गया है। इसमें जो हाईवे में जो दुर्घटना होती है, पहले भी वाहन थे लेकिन 15 वाहन जुड़ने के बाद इसमें जो एक्सीडेंट हो तत्काल पहुंच के रेस्क्यू करना और हॉस्पिटल तक पहुंचाना, तो इसमें सुविधा बढ़ जाएगी। और जो एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे खून बहने के कारण से जो मौतें वगैरह हो जाती है या जो इलाज में विलम्ब होता है, तो इससे सुविधा बढ़ेगी। दूसरा, उसी प्रकार से मानव तस्करी रोकने के लिए भी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें बालकों के, महिलाओं के जो इस प्रकार से मानव तस्करी करते हैं, तो उसके लिए भी वाहन की व्यवस्था सुविधा दी गई है ताकि उसको जल्दी से पकड़ा जाए और उसे रोकने के लिए ये सुविधा होगी। अन्य राज्यों में कोरोना के केस में बढ़ते दरों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में पुनः मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पहली और दूसरी लहर में काफी जान माल की हानि हुई थी। वहीं तीसरी लहर में नागरिकों ने कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया था, जिसकी वजह से तीसरी लहर में कोरोना को काबू पा लिया गया था। क्योंकि अन्य राज्यों में कोरोना के प्रकोप बढ़ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसी विषय में CMHO मीरा बघेल ने क्या कहा, आइए देखते हैं। है ना, और ये राजधानी है, यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, तो और कोरोना बहुत आसानी से फैलने वाली बीमारी है। तो यदि हम अभी से सावधानी बरतें, मास्क लगा के रखें, तो आपको पता है कि यदि मास्क हम लगाते हैं तो दोनों व्यक्ति यदि मास्क लगाएं तो 99% चांस रहता है कि कोरोना नहीं फैलता है। तो हम अभी से सावधानी बरतेंगे तो जैसा तीसरी लहर आसानी से निकल गया, वैसे ही यदि चौथी लहर आती है तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो इसीलिए सावधानी के लिए ही मास्क को अनिवार्य किया गया है। पहली लहर में हमने जो व्यवस्था की थी, हमें और दूसरी लहर और भयानक रूप से आ गई और ऑक्सीजन वगैरह की काफ़ी कमी लोगों ने महसूस की। हालांकि राजधानी में हमने सारी व्यवस्था करके रखी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरी लहर में हमारे पास मुश्किल से 20 वेंटिलेटर भी नहीं थे, जबकि आज की डेट में हमारे पास 100 वेंटिलेटर हैं। और दूसरी लहर में हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी गिने चुने थे। आज हमारे पास 800 से 1000 तक के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हुए हैं। उसी तरह से बेड्स भी हमारे तैयार हैं। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन लग गई है। साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं और दवाइयाँ अभी भी हमारे पास भरपूर मात्रा में हैं। तो तैयारी तो हमारी पूरी है, लेकिन फिर भी यदि हम सावधानी बरतें और जल्द से जल्द यदि जो डोज़ आपका बचा हुआ हो वैक्सीन का, उसको हम लगा लें, तो निश्चित तौर से कोरोना हमें परेशान बिल्कुल नहीं कर पाएगा। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ वन लिपिक कर्मचारी संघ द्वारा 27 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हड़ताल पर शासन द्वारा धरना आंदोलन पर कड़े नियम लागू करने के बाद वन लिपिक कर्मचारी अपने कार्यालय पर ही धरना दे रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ वन लिपिक कर्मचारी संघ विगत 6 वर्षों से हम पत्राचार, विभागाध्यक्ष, शासन प्रशासन से हमारी मांगें कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारी मांग है सेटअप पुनरीक्षण का, जिसमें से 317 पद लेखापाल से सहायक ग्रेड 1 में समाहित किया जाना है। सहायक ग्रेड 1 के 78 पदों को लेखाधीक्षक के पदों पर समाहित किया जाना है। ये हमारी प्रमुख मांगें हैं। इनके साथ साथ हमारे 9 मांगें और हैं। हमारे विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, इनकी पदोन्नति चैनल अभी तक लागू नहीं हुई है। लिपिकों के आवास जो है उनका नाम से नहीं बना हुआ है, उनके नाम से पद नाम से आवास का बंटन नहीं हो रहा है। मोबाइल भत्ता दिया जाना है और विभागीय परीक्षा का आयोजन कराया जाना है। ये से संबंधित 10 मांगे, प्रमुख 10 मांगे हैं। इन पदोन्नति का जो सेटअप है
प्रोसेस होता है वह हमारे मुख्यालय स्तर पर कंप्लीट हो चुका है। वित्त विभाग पर यह सहमति के लिए गया हुआ है, लेकिन वित्त विभाग से किसी कारण से अप्रूवल नहीं हो पा रहा है। उसी को अप्रूवल कराने के लिए हम विभागाध्यक्ष को बार बार पत्राचार कर रहे हैं और पत्राचार करने के बावजूद हमारे मांगों पर सकारात्मक रूप से हमारे विभागाध्यक्ष या हमारे हेड ऑफिस से कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। इस कारण से हम अनिश्चितकालीन धरना पर आंदोलनरत है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।